आप और हम जो बारह ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, तब तक भगवान शिव की कथा को श्रवण कर पाना बहुत कठिन है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस, कृपा बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार आयो शरण तिहारी, शंभु तार शिव कृपा होती है तब कुछ थोड़ा सा भी हमारी जिंदगी में प्राप्त हो पाता है शंभु। और जब तक उसकी कृपा ना हो, एक कदम भी हम कहीं चल नहीं पाते। कहीं परमात्मा की कृपा, शिव कृपा हुई, जो आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव की ये पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। कथा मंडप में विराजमान सभी विद्वान ब्राह्मण जन, संत महात्मा और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की पावन कथा को अपने घर बैठकर इंदौर की पवित्र पावन भूमि से, माहिल्या की गोद से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बड़ी मुश्किल से कहीं परमात्मा की कृपा से ये योग लगा है, जो इंदौर में एक नंबर में कथा श्रवण करने का सुख प्राप्त हो रहा है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है तो थोड़ा ठीक लगा जाए। प्रभु कृपा से, प्रभु की उदारता से इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बिंदु शिव तत्व है। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त हो भी गई, और मानव की देह प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके, तो फिर हमारा ये संसार सागर में आना तो व्यर्थ रहा। जैसे किसी तीर्थ में गए और किसी तीर्थ में जाने के बाद में, किसी तीर्थ में पहुंचने के बाद में आप बद्रीनाथ चले गए, जगन्नाथ चले गए, द्वारका जी चले गए, रामेश्वरम चले गए, या उज्जैन महाकाल की पावन धरा पर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद यदि
आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलकर आ गए, कुटुंब वालों से मिलकर आ गए, अपने परिचितों से मिलकर आ गए, पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं करे, या बद्री विशाल भगवान के दर्शन नहीं करे, या हम जिस तीर्थ में गए हैं उस तीर्थ में पहुंचने के बाद हमने उस भगवान का स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर उस तीर्थ में जाने से फायदा क्या हुआ? उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने इस मनुष्य शरीर से शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम पहचान ही नहीं पाए, शिव तत्व को हम जान ही नहीं पाए, तो फिर इस मानव शरीर को पाने से मतलब क्या होगा? 83,99,999 जन्म निकाले जाते हैं, तब जाकर ये 84 लाख नंबर का जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है।